एक दिन में इंसान कितने फैसले लेता है? इंसान कभी भी गलत फैसला नहीं लेता, इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। अपनी जिंदगी के अंदर सोचे समझे बगैर, किसी भी मॉडल पे अमल दरामद किए बगैर कोई फैसला कर लेते हैं, क्या आप वो मुमकिना नतायज जो हासिल करना चाहते हैं वो मिल जाएंगे? आप अपने हालात के लिए चेंज नहीं करते अपने आप को, आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी चेंज नहीं करते। आप मेरा नाम उसामा तैयब है और मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में एज CEO काम कर रहा हूँ और मुझे डिसीजन मेकिंग पे आपसे बात करनी है। और डिसीजन मेकिंग के अंदर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम इसके ऊपर अगर इसको इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करें तो शायद कुछ मैं सीख सकूँ, कुछ आप सीख सकें। फ़ैसला हमें रोज़ाना की बुनियाद पे आपको एक दिन में इंसान कितने फ़ैसले लेता है? थाउजेंड्स में शायद। और वो ऐसे फैसले हैं जिनमें शायद हम सोचे समझे बगैर फ़ैसला ले रहे होते हैं। और फिर कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बड़े फ़ैसले हैं, इस पे मशवरा कर लें, इस पे किसी सीनियर से बात कर लें, किसी बड़े से बात कर लें। कभी किसी ने गलत फ़ैसला लिया? इंसान कभी गलत फ़ैसला नहीं लेता। कभी फ़ैसला लेते हुए ये सोचा कि मैंने आज गलत फ़ैसला करना है? तो इसका मतलब है कि इंसान कभी गलत फ़ैसला नहीं लेता। उसमें अंजाम गलत हो सकता है, यस, उसके रिजल्ट्स वो नहीं आ सकते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये टर्म के जी मैंने गलत फ़ैसला लिया, ऐसा नहीं होता। इंसान कभी भी गलत फ़ैसला नहीं लेता, इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए। और ख़ुद को मलामत करना भी छोड़ दीजिए कि जी मेरी डिसीजन पावर अच्छी नहीं है, मैं तो कभी ठीक फ़ैसला ले ही नहीं सकता, मैंने कभी फ़ैसला ठीक लिया ही नहीं है। वो वक्त ठीक नहीं हो सकता, या उस वक्त के अंदर वो अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं थी जो होनी चाहिए थी, या आपने वो दुआ नहीं की थी जो आपको करनी चाहिए थी उस फैसले के रिज़ल्ट्स के लिए। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़िंदगी में अगर आप ज़िंदगी के 20-25 साल गुजार चुके हैं, या 30 साल जब आप गुजार चुके होंगे, या 35 साल जब आप गुजार चुके होंगे, और उसमें कुछ फ़ैसलों के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए होंगे, तो आप डेफिनेटली अपने आप को इसका मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर देंगे कि जी मुझे तो फ़ैसला करना ही नहीं आता, मेरी तो डिसीजन पावर ही स्ट्रांग नहीं है, मैं फ़ैसला कर ही नहीं सकता। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि आज मैंने गलत फ़ैसला करना है। फ़ैसला हमेशा अच्छे से किया जाता है। फ़ैसला करना कैसे है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फ़ैसला करना कब पड़ता है, इसका मुझे जवाब दीजिए, 1 बाय 1। हाँ, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हो, और इससे पहले एक पॉइंट इससे पहले आएगा, प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने आधा फैसला तो वहीं पे कर लिया, जब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर इंस्टेंस, आपको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना, या प्रॉब्लम बन गया आपके लिए कि जी मैंने मोबाइल ख़रीदना है। अब जब आपने मोबाइल ख़रीदना है तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो मॉडल बता रहा हूँ उसमें कोई 5-6 आपके पास जो है वो उसके फैक्टर्स आएंगे। तो सबसे पहला ये है कि डिफाइन योर प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें, उसको लिख लें। लिख लिया, और हम एक ले लेते हैं जेनेरिक सा कि हमने मोबाइल ख़रीदना है। जब हमने मोबाइल ख़रीदना है तो उसके बाद अगला क्या पॉइंट आएगा उसमें, कौन सा मोबाइल। यानी इसका मतलब ये है कि मुझे अब जो ऑल्टरनेटिव्स हैं या जो ऑप्शंस हैं वो सारे देखने हैं। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? जितना बजट है, ठीक है। और अभी तो हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं ना, बजट ऑप्शन तो नहीं है। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने हैं। बजट तो बाद में आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसने कहा है? नहीं, एक मिनट रुक जाइए, ये किसने कहा है? आपका चाइना का मोबाइल आपको 20,000 का मिल जाएगा, सैमसंग का मोबाइल आपको 20,000 का मिल जाएगा, 3-4 और कंपनीज के मोबाइल आपको 20,000 में मिल जाएंगे। बजट अगर 20,000 नहीं है तो जो 10,000 है उसमें भी आपको इतनी ऑप्शंस मिल जाएंगी, सेकंड हैंड की मिल जाएगी, नए की मिल जाएगी।
क्या कर लेना चाहिए? पैसा तर्क कर देना चाहिए ना, बजट नहीं है। फैसला तर्क कर देना चाहिए अगर बजट नहीं है। इधर से आया है जवाब, मेरा इससे भी सख्त होता, मैंने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, तो आपने सबसे पहले ऑप्शंस देख लेने हैं कि जी सेकंड हैंड लेना है, फर्स्ट हैंड लेना है, फर्स्ट हैंड लेना है, किस कंपनी का लेना है, वो सारी कंपनीज जो है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करना है कि उसको, उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको रेट कर लेना है, उनको वेट दे देना है आपने। अब वेट किस बुनियाद पे देंगे आप? नहीं सर, इसमें आएगा बजट। अब आपने वेट देना है उन तमाम ऑप्शंस को फर्दर आगे जाके कि जी बजट इतना होना चाहिए, कैमरा ऐसा होना चाहिए, बैटरी ऐसी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, ये सारी जो चीजें आएंगी इसको अब आपने वेट देना है कि जी मैं 1 to 10 अगर रेट करता हूं तो इसमें जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बजट। तो मुझे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए। तो उसी में आपका जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे कि अगर मेरे पास 10 या 20 ऑप्शंस हैं तो बजट के ऊपर आगे मेरे पास 2 या 3 ऑप्शंस रह गए हैं। अब ये मोबाइल की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ये थोड़ा सा समझना आसान है। आप इसको जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला लेते हुए, चाहे वो आपके करियर के हवाले से है, चाहे वो आपके किसी भी तरह के फैसला आपने जिंदगी में लेना है, वो उसके अंदर आ जाएगा। आपको अच्छा कैमरा चाहिए, हो सकता है आपने व्लॉगिंग करनी हो, उसके लिए आपको अच्छा कैमरा चाहिए हो, उसके साथ माइक अच्छा अटैच होना चाहिए हो सकता है आपको, आपकी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको बैटरी अच्छी चाहिए हो उसकी। यार मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, मैं बार बार किधर, कभी पावर बैंक चार्ज कर रहा हूँ, कभी मैं मोबाइल जो है वो उसकी सॉकेट ढूंढ रहा हूँ चार्ज करने के लिए। तो इट मीन्स कि ये आपकी नीड पे डिपेंड कर रहा होता है। समझ रहे हैं? आपने उन तमाम ऑप्शंस को जो है वो वेट देना है, और फिर वेट देने के बाद आपने करना ये है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आएगा वो आपका है कि उन ऑल्टरनेटिव्स के अंदर से जो है वो आपने इवेल्युएशन कर लेनी है कि ये जो जितने ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास मौजूद थे, जो मैंने वेट दिया है, उसमें जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट मेरे पास आ रहा है, जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा आ रहा है, उसके ऊपर आपने चले जाना है, उसको आपने चूज़ कर लेना है। और देन आपने उसका 6 माह बाद या 1 साल बाद उसकी इवेल्युएशन करनी है कि ये फैसला कैसा था, ठीक था या गलत था, जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। आ रही है समझ या नहीं? अब डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी जिंदगी के अंदर सोचे समझे बगैर, किसी भी मॉडल पे अमल दरामद किए बगैर कोई फैसला कर लेते हैं, तो क्या आप वो मुमकिना नतायज जो हासिल करना चाहते हैं वो मिल जाएंगे आपको? बिल्कुल ऐसे ही एक सड़क पे खड़े हो जाएं, चौराहे पे जाके खड़े हो जाएं, आपको डिसीजन नहीं ले रहे, आपको पता ही नहीं आपने जाना है किस तरफ है, किस तरफ आपने जाना है। ज़िंदगी के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं कि उसको भी एक बिल्कुल चौराहे के अंदर खड़ा कर देते हैं, एक राउंड अबाउट पे खड़ा कर देते हैं, और हमें ये पता नहीं होता कि हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हमने किस तरफ जाना है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि फ़ैसला आपको बड़ी तेज़ी से फ़ैसले लेने हैं आपको इस दौर के साथ चलने के लिए, इस दौर को मीट करने के लिए। और इस पर मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको खुद को तब्दील करना है। और तब्दील क्यों करना है, इसकी वजह क्या है, या इंसान खुद को क्यों चेंज करता है, क्या ट्रिगर करता है उसे? एनीवन कोई बताएगा? जी। सबसे अलग दिख सके, ठीक है, किसी हद तक ठीक है। अपने हालात के हिसाब से तब्दील करता है। अपने हालात के हिसाब से तब्दील करता है। और कोई? सेल्फ इंप्रूवमेंट। और कोई? ये करीब तरीन है कि टू सर्वाइव इन द सोसाइटी। आप अपने हालात के लिए चेंज नहीं करते अपने आप को, आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी चेंज नहीं करते। आप चेंज तब करते हैं जब बाहर के हालात बदल रहे होते हैं। जो फैक्टर आपको ट्रिगर करता है वो फैक्टर है आपका, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और इसको हम कहते हैं पेस्ट, PEST। P पॉलिटिकल, E इकोनॉमी, S सोशल, T टेक्नोलॉजिकल। ये तमाम फैक्टर्स जब चेंज हो रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अपने आप को चेंज करना होता है।
और अगर आप इनके साथ अपने आप को चेंज नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर आप नोकिया बन जाते हैं, जो 20 साल राज करता है इंडस्ट्री उसकी जो है, वो अपनी इंडस्ट्री के अंदर मार्केट लीडर होता है, और फिर जब वो ख़त्म होता है तो फिर उसका कोई नाम तक नहीं लेता, क्योंकि उसने सही टाइम पे डिसाइड नहीं किया था। जब एंड्रॉयड ने सबसे पहले नोकिया को ऑफर किया तो नोकिया के उस वक्त गर्दन में सरिया था, एंड ही वाज लाइक मैं डिसाइड करूंगा मार्केट कैसे चलेगी, आई एम मार्केट लीडर। उसने डिसाइड नहीं किया सही टाइम पे, चेंज नहीं किया सही टाइम पे। सैमसंग ने कर लिया जो उससे बहुत पीछे था। मुझे अच्छे से याद है जब मोबाइल आए थे, शायद आप में से कोई इस उम्र का है या नहीं, जब मोबाइल आए थे तो उस वक्त सिर्फ नोकिया हुआ करता था, और नोकिया इसलिए हुआ करता था कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, और सैमसंग के बारे में मशहूर ये था कि ये तो एक टूट जाएगा, गिर के टूट जाएगा, ये कोई मोबाइल है। तो उसके बाद फिर जितने पैसे 10 साल में नोकिया ने कमाए वो 2 साल में सैमसंग ने कमा लिए, और 1 साल में आईफोन ने कमा लिया। टेक्नोलॉजी, चेंज, टाइमली डिसीजन। इसी तरह से बड़ी मशहूर एग्जांपल है, रील वाले कैमरास याद हैं किसी को? 24 की या 36 की एक रील हुआ, बड़े पुराने हैं यार आप लोग। 24 या 36 की एक रील हुआ करती थी कैमरे में, और उसे हम कहते हैं कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि ये आपकी एनालॉग कह लें, या अब उसमें जो कंपनीज थी वो जो टॉप ऑफ द लिस्ट थी वो कोडैक की कंपनी थी, उस वक्त कैनन भी था, सोनी, ये सारे होते थे, लेकिन कोडैक जो है वो बिल्कुल वैसे नोकिया की तरह था। अच्छा, ये जिसको आप एनालॉग कह रहे हैं इसको हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कह लेते हैं, रील वाली। तो उसके बाद जो कैनन था, ये अर्ली 90 की बात है जब कैनन जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पे आ गया, और कोडैक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वही सरिया कि मैं मार्केट लीडर हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि कब ये इंडस्ट्री ट्रेडिशनल से चेंज होके आएगी, किस पे? डिजिटल पे आएगी। और इसमें यह बात भी दुख वाली नहीं है, या ये बात भी हैरानकुन नहीं है। हैरानकुन बात यह है कि कैनन ने जब डिजिटल टेक्नोलॉजी लॉन्च की, उस वक्त कोडैक उससे 2 साल पहले तक पूरा सेटअप तैयार करके बैठा हुआ था डिजिटल का, जस्ट डिसीजन नहीं लिया। और फिर उसके सीईओ ने जब रिज़ाइन किया इसमें अर्ली 2000 में, तो उसने एडमिट किया कि मैंने फैसला नहीं किया सही टाइम पे, मैंने चेंज नहीं किया अपने आप को। जब नया नया कंप्यूटर आया था उस वक्त अकाउंटेंट्स ने ये कहा कि हम तो नहीं इस पे जाएंगे, ये तो हमारी नौकरी खा जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं जाएंगे, हम ट्रेडिशनल सेल्स पे जाएंगे, ये तो हमारी नौकरी खा जाएगा। टेक्नोलॉजी कभी नौकरी नहीं खाती, आपका काम आसान करती है। नौकरी वो उस सूरत में खाती है जब आप उस टेक्नोलॉजी से इनकार करते हैं, जब आप उसको अडॉप्ट नहीं करते, जब उस चेंज को जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, देखिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज कर सकते हैं, इकोनॉमी चेंज कर सकते हैं, सोशल वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो फैसला करते हैं कि आपके एक्सटर्नली ये चेंज आ रहा है, अब आपको उसके मुताबिक इंटरनली चेंज होना है। और वो अगर आप नहीं होंगे तो फिर मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं कि आप लोग जो है वो फिर या तो नोकिया बन जाएंगे या आप कोडक बन जाएंगे। टाइम मेरे पास इतना ही था क्योंकि सलमान साहब और मिस मैविश ने जो है वो ज़्यादा टाइम ले लिया, 11 बजे इसको क्लोज़ करना था, आप लोगों ने जाना भी है। बहुत शुक्रिया। मैं फाउंडेशन के बिहाफ पे, कासिम अली शाह साहब के बिहाफ पे आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं करता हूँ कि अल्लाह आपको जो है वो कामयाब करे। जिस भी आप फील्ड के अंदर हैं आपके लिए अल्लाह आसानियाँ पैदा करे।